अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। ये जी मैं फ्रिज का सेक्शन चेक कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। प्याज जो है मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। फ्रिज में रखने से फ़ायदा ये होता है कि आंखों में जलन नहीं होती। जब इसको काटते हैं ना तो बिल्कुल भी आंखों में आंसू नहीं आते। इसलिए आप प्याज फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इसको काटेंगे ना, आपकी आंखें जो है उसमें जलन नहीं होगी। उसके बाद मैं चेक कर रही थी मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपको सैलड का सामान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, सलाद जो है वो ज़्यादा है, और ये चेरी टमाटोज़ भी थे और दूसरे टमाटोज़ भी थे, और मेरे पास ना जो मैंने टमाटरों के क्यूब्स बना के रखे हुए हैं वो भी मेरे पास थे, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो मेरे पास नेशनल वालों का था, इसलिए मैंने वो बिल्कुल नहीं बनाया। और प्याज भी मैंने काट के नहीं रखे। और उसके बाद फ्रिज पहले चेक करने के बाद ना, उसके बाद फिर मैं मील प्लानिंग करती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो इस हफ्ते जो मेरी मील प्लानिंग है ना, उसमें मेरी जो प्रेफरेंस होगी ना, उसमें सब्जियां ज़्यादा होंगी। उसकी वजह यह है कि ईद पे, रमज़ान में इतना अनहेल्दी खा खा के ना, और ईद पे इतना गोश्त खा खा के, तो ईद के बाद का जो हफ्ता होता है ना, बस उसमें यही कोशिश होती है कि हम लोग जो हैं सब्जियां जो हैं, सैलड जो हैं वो ज़्यादा खाएं, और उसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, जबकि गोश्त जो है उसको मैं कम स्किप कर देती हूँ। ये मेरी पहली वीडियो आ गई है, पहला जो है मैं मील प्लान क्या कर रही हूँ, उसमें आपको देख के हैरानगी होगी। इसमें तो चिकन आ गया जी। ये जो चिकन आया है, ये इसमें मैं ना मैरिनेट करके रखूँगी, क्योंकि चिकन टिक्का हमेशा मेरी फ्रिज में होता है। और इस दफ़ा मैं जो चिकन टिक्का बना रही हूँ ना, वो मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड होकर, स्पेशल होकर बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी, उसको ना मैंने लास्ट टाइम ब्रेड के ऊपर ये टिक्का लगा के, उसके ऊपर चीज़ वगैरह लगा के, उसके ऊपर ऑलिव्स लगा के ना, उसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव किया। उसके बाद अपनी बेटी को दिया ना, मैंने उससे बोला ये पिज़्ज़ा है। वो बहुत शौक से खाती है, तो उसने इतने शौक से वाकई खा लिया कि ये पिज़्ज़ा है, और उसको टेस्ट भी वैसा लगा, क्योंकि उसके ऊपर चिकन टिक्के और सब लगा हुआ था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी के लिए ना, दोपहर के लिए या कभी शाम को इवनिंग स्नैक्स में, या जब भी उसको भूख लगे ना, तो मेरे पास टिक्के बने हुए हों, उसके मैं छोटे छोटे से पैकेट्स बना के ना फ्रिज में रख दूंगी अपनी बेटी के लिए। तो कभी मैक्रोनी, कभी स्पैगेटी, या कभी इस तरह ब्रेड के ऊपर लगा के ना, तो मैं इसके दे दूंगी, तो वह शौक से खा लेगी। ये 2 चिकन ब्रेस्ट हैं, इसको मैंने काट के ना अच्छे से अब वॉश कर लूँगी। उसके बाद इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी, और इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे ना, वो बहुत कम क्वांटिटी में जाएंगे, क्योंकि ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से आप भी अपने हिसाब से इसको डालें। अब मेरे पास चिकन टिक्का भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा इसको भी ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला हमारे घर में कंपलसरी है, अगर नहीं पड़ा तो बस बहुत ही मसला हो जाता है। अच्छा जी, ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, बस वही चीज़ें डाली हैं जो मेरी बेटी जो है ना आराम से खा ले। अब इसके छोटे छोटे से पाउच बना के ना, इसके 4-5 जितने भी पैकेट बनेंगे वो मैं रख दूंगी, तो जब भी उसका दिल करेगा कुछ भी खाने को तो उसको दे दूंगी बना के। ब्रेड के ऊपर वैसे ज़्यादा शौक से खाती है, मैक्रोनी भी शौक से खाती है, और स्पैगेटीज भी खाती है, तो इनके अंदर डाल के ना, या कभी उसका पिज़्ज़ा भी बना दूंगी, तो मैं भी खा लूँगी, वो भी खा लेगी। इस तरीके से ना हम माँ बेटी पूरा दिन जो है कभी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं। ये देखें जी, इसके तकरीबन 5 पैकेट्स बन गए थे छोटे छोटे से, तो ये मैं रख दूंगी फ्रिज में। खिचड़ी मैं अपनी बेटी के लिए रोज़ाना बनाती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ। तो खिचड़ी बनाने के लिए ना मेरी पेंट्री के अंदर इतना बड़ा राइस का बॉक्स पड़ा हुआ है, तो जिसमें राइस पड़े हुए हैं। डेली बेसिस पे उस राइस बॉक्स को निकाल के ऊपर रख के, उसके अंदर से माप के दालों को निकाल के, तो बहुत ही लंबा थोड़ा सा हो जाता है काम। जब आप बहुत ज़्यादा आप मैनेज करते हैं ना कामों को, तब आपके पास अगर हैंडी इस तरह की चीज़ें हो ना, बना के पहले से रखी हो, तो बहुत इजी रहता है। तो खिचड़ी क्योंकि वो रोज़ खाती है, इसलिए मेरी वीकली मील प्लानिंग में ना, ये मैं एक जो दालों ये मूंग और मसूर की दाल है, 1 कप चावल है, इसको मैं मिक्स करके ना एक बॉक्स के अंदर रख दूंगी। और ये मेरी बेटी की जो खिचड़ी की चीज़ें हैं ना, के खिचड़ी के अंदर जो जो डालते हैं, बस इसके अंदर 1 हरी मिर्च डालूंगी, और 2-3 चम्मच इसके अंदर देसी घी डालूंगी, और थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, और मेरी बेटी की खिचड़ी रेडी हो जाएगी। अब ये इस तरह से दालें और चावल है ना, इसको मिक्स करके रख दूंगी। बस ऊपर से शेल्फ से डब्बा निकाला और पतीली में डाला, और बस जी खिचड़ी बनने के लिए रख दी। बहुत ही आसान और बड़ा ईजी रहता है मेरे लिए, और ये मेरे लिए बहुत कंपल्सरी होता है हर हफ्ते। और वीकली मील प्लानिंग में ना जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती है ना, मैं वो भी ऑर्डर कर देती हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए पूरे हफ्ते के लिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही हो ना, बाद में जब एंड टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है ना उस चीज़ की, वो अगर आपकी कबर्ड में ना हो तो बहुत ही उस वक्त प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं चेक कर लेती हूँ कौन कौन से स्पाइसेस या कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही होती है ना, वो मैं एडवांस मंगवा के रख लेती हूँ। उसके बाद उन बॉक्सेस में, डब्बों में डाल के ना रख देती हूँ। ये टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला मैंने 3 पैकेट मंगवा लिए थे,
तो इसका जो छोटा सा डब्बा था उसके अंदर मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला हुआ था। वो छोटा डब्बा बहुत ही छोटा था, तो मैंने सोचा इसके अंदर 3-4 पैकेट इकट्ठे डाल के रख देती हूँ और जो बड़ा डब्बा है ना वो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने बड़ा डब्बा जो है उसको वॉश कर लिया था और उसके अंदर मैंने ना 3 जो टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला मैंने वो पैकेट्स इसके अंदर डाल दिए थे। उसके बाद ज़ीरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ज़ीरा खिचड़ी में भी जाता है और ज़ीरा खानों में भी जाता है, और मैं ज़ीरे वाला वाटर पीती हूँ सुबह उठ के ना निहार मुँह, तो इस वजह से ज़ीरा ख़त्म हो रहा था, वो भी मैंने मंगवा के रख लिया। उसके बाद बिरयानी मसाला तकरीबन ख़त्म हो रहा था और बिरयानी मसाला मंगवा के वो भी मैंने डब्बे में डाल के रख दिया। इस तरीके से फिर मेरी जो शेल्फ़ होती है ना, कबर्ड होती है, उसके अंदर जो स्पाइसेस और बाकी चीज़ें होती हैं ना वो कंप्लीट होती हैं। जब भी कोई चीज़ बनानी है ना तो आपके पास चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, और साथ के साथ जो चीज़ें हैं ना उसको डस्टबिन में उठा के फेंक देना चाहिए, अदरवाइज आपका किचन बहुत ही डर्टी लगता है। आप जी मैं आ गई हूँ थोड़ी लेके आपके घर में अगर कोई काम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास ये देखिए जी पेचकस भी है, उसको प्लास भी है, हथौड़ी भी है, सब कुछ है। मैं गुड़ जो है ना ये पाकिस्तान से मंगवाती हूँ और उसके बाद इसकी छोटे छोटे से क्यूब्स बना के ना तो इसको एक जार में डाल के रख देती हूँ। वैसे इसकी मैं क्यूब्स बना के भी फ्रिज में रखती हूँ, तो वो मेरे पास ऑलरेडी जो है ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा वो भी बना लूँगी और उसके साथ साथ जो है ना इसको तोड़ के इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना के ना एक जार में डाल दूँगी। हम लोग ना सुबह चाय में चीनी नहीं इस्तेमाल करते, चीनी बिल्कुल नहीं हम लोग पीते, सिर्फ चाय के अंदर गुड़ ही इस्तेमाल करते हैं। गुड़, इलायची और तेज़ पत्ती वाली और दूध भी तेज़ वो वाली चाय पीते हैं हम लोग, तो चीनी इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से गुड़ हमें ज़रूर चाहिए सुबह के टाइम। और इस तरह से पिसा हुआ गुड़ हो ना तो कितना आसान रहता है, बस आराम से 1-2 पीस निकाले गुड़ के चाय में डाले, हमारी चाय तैयार हो जाती है। तो अगर सुबह सुबह उठ के इसको अगर पीसना या कूटना पड़े तो बहुत ही मुश्किल होता है। अब जी ये मैं लेके आई थी भिंडी और इसके साथ 1-2 सब्जियां और भी लेके आई थी। तो भिंडी जो है हर चीज़ को यहाँ पे बहुत आग लग गई है, जैसे पाकिस्तान में हर कोई रोता है ना, इतनी महंगाई हो चुकी है। यहाँ पे देखें 6.82 की हाफ़ केजी जो है भिंडी है, और अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 550-600 की ये भिंडी है। तो आप खुद सोचें, अगर मैं 1 केजी जो बड़ी फैमिली होती है अगर वो 1 किलो भिंडी लेके आए अगर पाकिस्तान में, तो अगर वो 1000-1200 की भिंडी होगी तो कौन पकाएगा भिंडी? कोई भी नहीं बनाएगा। और मैं भिंडी लेके आती हूँ ना तो ये देखिए पीछे से सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके जो पिछली जो डंडी होती है ना मैंने तोड़ी हुई है, क्योंकि मैं एक एक भिंडी जो है ना चुन के लेके आती हूँ। भिंडी जो लेने का तरीका होता है ना उसका ये होता है कि उसकी पीछे से इस तरह से उसकी जो डंडी पकड़ेंगे ना, उसको उंगली से इस तरह तरीके से तोड़ेंगे। अगर वो क्रिस्पी होगी ना, ऐसे यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे करेंगे, अगर वो टक की आवाज़ आएगी ना क्रिस्पी होगी, इसका मतलब वो भिंडी बिल्कुल ठीक है। अगर वो बिल्कुल वो फिस जाएगी और बिल्कुल ऐसे हो जाएगी अजीब सी, तो इसका मतलब वो भिंडी अच्छी नहीं है, तो पकी हुई होगी। तो ये भिंडी लेने का चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोग भी इस तरीके से भिंडी लेंगे ना तो सारी भिंडियां बहुत ही अच्छी आएंगी। अब एक एक भिंडी को मैं उठा के अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी भिंडियाँ हैं तो इस तरीके से, तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ड्राई होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर इसकी मैं करूँगी कटिंग, और इसकी कुछ लोग तो बहुत लंबी लंबी और इसके अंदर से कट लगा के मसाला भरी भिंडी बनाते हैं, हर कोई अपने हिसाब से। कुछ लोग हल्की सी इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा भी, कुछ लोग ना भिंडी के अंदर शोरबा भी बनाते हैं। तो हम लोग क्योंकि छोटी छोटी सी इस तरीके से भिंडी काटेंगे, उसके बाद इसको मैं फ्राई करके ना बनाती हूँ। समटाइम इसके अंदर हम लोग गोश्त डाल देते हैं, समटाइम इसको वैसे ही प्याज के साथ सिंपल ही बना लेते हैं। इस दफ़ा मैं गोश्त नहीं डाल रही भिंडियों के अंदर, इस दफ़ा जो है मैं भिंडियाँ प्याज के साथ ही बनाऊंगी। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी भिंडियाँ, और एक भी भिंडी जो है ख़राब नहीं निकली। ये देखें, क्योंकि मैं एक एक भिंडी को चुन के और तोड़ के लेके आई थी, जिसकी वजह से ना सारी भिंडियाँ बिल्कुल साफ़ निकली। आपके सामने मैंने आपको दिखाई है, कोई भिंडी ख़राब नहीं हुई। अगर आप इस तरह से वैसे ही ले लेना बंच में, जैसे उठा उठा के हाथों के साथ ज़्यादा क्वांटिटी में, तो अंदर से भिंडियाँ जो है वो ख़राब निकल आती हैं। आप एक एक भिंडी जो है ना इस तरीके से पीछे से तोड़ के तो फिर लिया करें, फिर भिंडियाँ जो है वो ख़राब नहीं निकलती। ये जी करेले में ले आई थी, और ये करेले भी चेक करें, सिर्फ 4 या 5 करेले हैं और 5.77 के हैं। अब ये कितने थे केजी ये मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो बहरहाल 5 करेले थे, और इसको मैं अच्छे से एक एक को वॉश करूँगी। कुछ लोग करेलों को नमक लगा के उसको रखते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, इतना लंबा प्रोसीजर करते हैं। यकीन करें सब फजूल है, सब फजूल है। बिल्कुल भी ऐसे करेलों को मत करें। बस इसको करेलों को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद इसको ऊपर से कुछ लोग ना रगड़ दे भी हैं करेलों को, बिल्कुल भी मत करें यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप लोग। बस करेलों को सिंपल इसको वॉश कर लें, एक एक करेले को पकड़ के, उसके बाद इसकी कटिंग करें।
और दरमियान से कट करके ना, और इसके मैं 2-2 स्लाइसिस कर लूँगी। और इसके अंदर अगर बीज है ना वो मैं हाथों से निकाल दूंगी। ये देखिए इसके अंदर बीज नहीं थे, बिल्कुल सॉफ्ट था, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी। और जिसके अंदर बीज होंगे ना उसको मैं हाथों से निकाल के उसके बाद इसकी ना मून शेप के अंदर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, गोल गोल जैसी होती है ना उस टाइप से। उसके बाद ये करेले बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद इसको हल्का सा ड्राई होने के लिए बाहर रख दें। जब ये ड्राई हो जाएंगे ना उसके बाद इसको फ्राई कर लें, दैट्स इट। इसके अलावा आपको करेलों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब नई स्टार्टिंग में कुकिंग स्टार्ट की ना, जब मुझे नहीं आता था कुछ भी, तो हर रेसिपी पूछ के बनाती थी। तो मैं इस तरीके से जब मुझे रेसिपी पता चली कि इस तरह बनाते हैं, करेलों को ऊपर से रगड़ के छील के उसके बाद इसको नमक लगा के रखना, उसके बाद इसको वॉश करना, हाथों से निचोड़ना। मेरी उंगलियां जो थी ना वो बिल्कुल ऐसे वो हो जाती थी, अकड़ जाती थी, मेरे हाथ दर्द करना शुरू कर देते थे। और मुझे करेले पकाना इतना अजाब लगता था ना कि यार करेले क्यों बनते हैं। तो यकीन करें, तो अब मुझे पता चला है कि वो सब प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट में जैसे मैं बना रही हूँ और उस टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। और इतना ज़बरदस्त करेले बनते हैं ना, बल्कि इस तरह बनाने से करेले ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और मेरे हस्बैंड भी इतना पसंद करते हैं ना। और मैंने जिस को ये बताया है ना कि इस तरह नमक ना लगाएं, कुछ भी ना करें, तो यकीन करें बहुत सारे लोगों ने, मेरी कज़न्स ने, सब ने फॉलो किया है। इवन कि मेरी खाला हैं, वो रहती हैं कोरिया में ना, उनको मैंने बताया कि इस तरह आप बनाएं, तो मेरी खाला ने भी ट्राई किया, उन्होंने भी मुझे मतलब कहा कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह बने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप लोग भी अगर नमक शमक लगा रहे हैं, इस तरह का प्रोसीजर कर रहे हैं ना, तो यकीन करें छोड़ दें और इस तरीके से सिंपल वे में करेले बनाएं। अच्छा, क्या आप लोगों के घरों में भी जो गरम मसाला होता है बहुत ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारे हर खाने में गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर जाता है, तकरीबन हर खाने में जाता है। सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ नहीं जाता, जैसे कि भिंडी हो गई, जैसे कि बैंगन हो गए, इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला हम लोग नहीं डालते। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, अब साबुत गरम मसाला है ना वो मैं निकाल रही हूँ, और इसके साथ बस थोड़ा सा ज़ीरा डाला। जो इसके अंदर ना मैं धनिया जो साबुत है वो नहीं डालूंगी, कुछ लोग धनिया इसके अंदर डाल के गरम मसाले को पीसते हैं। मैं जो धनिया होता है ना साबुत, उसको मैं सेपरेट पीस के ना उसको मैं सेपरेट डब्बे में डाल के रखती हूँ। और जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है ना, इसके अंदर मैं साबुत धनिया नहीं डालती, इसके अंदर सिर्फ इस तरह से मैं ना इसको पीस के और एक जार के अंदर डाल के रख देती हूँ। तो जो ज़ीरा है वो अलहदा से भी मैंने पीस के रखा होता है, साबुत ज़ीरा भी होता है और गरम मसाला पीसा हुआ भी होता है। और शेल्फ में गरम मसाला पीसा हुआ पड़ा हो ना, तो यकीन करें इतना ज़हनी और दिली सुकून मिलता है ना बस। हम लोग जो एशियन होते हैं ना, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, हम लोग मसाले जो हैं बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मसाले डाल डाल के खाने बनाते हैं, तो इसलिए हमें मसालों का बहुत शौक है, मसाले इकट्ठे करने का। साबुत मसाले, पिसे हुए मसाले हम अपनी शेल्फ में, अपनी कबर्ड्स में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देते, और हमारे खाने इसी से मज़ेदार बनते हैं। चलें जी, बातों बातों में वीडियो ख़त्म हो गई है। कैसी लगी आपको मेरी आज की मील प्लानिंग? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।